हनुमन्ते नमो नमः। श्री हनुमन्ते नमो नमः। जय जय हनुमन्ते नमो नमः। श्री राम दूते नमो नमः। हनुमन्ते नमो नमः। श्री हनुमन्ते नमो नमः। जय जय हनुमन्ते नमो नमः। श्री राम दूते नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमन्ते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूते नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूते नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूते नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूते नमो नमः। Jai Gurudev. Let us all sit back and close our eyes. We will chant Om 3 times. Take a deep breath in and breathe out. Breathe in for Om. 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 And gently you may open your eyes. Jai Gurudev and a very warm welcome to Hamara Apna Zoom Satsang. So wonderful to see you all. Om Shri Ganeshaya Namah. Yeah, anyone who has a Ganesh bhajan ready? Yeah, Anita, mic is yours. I said नीलम को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, हमेशा गणपति बेचारी गाती है. So today I must do for her. Thank you. Thank you. So nice of you. वैसे भजन गाने में कोई रेस्ट की जरूरत नहीं होती. आपकी तरह मेहनत नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग बहुत मेहनत करते हो भजन के लिए. प्लेजर प्लेजर, मेहनत नहीं कहते इसको, तप कहते हैं. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. ओम श्री गणेशाय नमः. गणेश स्तोत्रम्. नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्तं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च. सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा अष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्. एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्
द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरहे न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भैर्मासः फलम् लभते संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनम् नाम श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम गणपतये नमः। Beautiful, beautiful, absolutely wonderful, Shri Ganesh, to the satsang. Thank you, Anita. And Gayatri ji, mic is yours. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इतने सारे भक्त हुए हैं, उन्होंने भगवान को कैसे पहचाना, उसका एक भजन है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, नाम देव पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे पीछे घी का प्याला लिए जा रहे, रूखी सूखी तो न खाओ प्रभु घी तो लेते जाओ, क्यों रूप तुमने अपना छिपा लिया, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे हजूर, तूने सकल स्वान की बनाई, मुझे ओढ़ने ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़ने ओढ़ा दी इंसान की, निगाह मीरा कीमत वाली पी के जहर पियाली, निगाह मीरा कीमत वाली पी के जहर पियाली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब काला नाग बोली मेरे धनबाज, प्रभु आए काले सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहारी, आओ आओ कृष्ण मुरारी, बड़ी करुणा है करुणा निधान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसे नैनों में नशा हरि नाम का, ऐसे नैनों में नशा हरि नाम का, जब नैन हुए बंद तन मिला वो आनंद, जब नैन हुए बंद तन मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घन श्याम का, हर जगह वो समाया सारे जग को दिखाया,
हर जगह वो समाया, सारे जग को दिखाया। आई आंखों में रोशनी ज्ञान की, देखी झूम झूम देखी सारे जान ने, देखी झूम झूम देखी सारे जान ने। किसी सूझ वाले आंख ने पहचान ली। गुरु नानक कबीर, गुरु नानक कबीर, सॉरी, गुरु नानक कबीर, जिनकी सही जिनकी थी नसीब, वही पास वही दूर। देख सॉरी, ये वापस ले रहा, पहली बार गा रही हूँ इसलिए। हाँ। गुरु नानक कबीर, सही जिनकी नजीर, देखा पत्ते पत्ते में निराकार को, वहीं पास वहीं दूर, वहीं हाजिरा हजूर। सही सार समझाया संसार को, देखा सारा जहान, नगर गांव और खेतान, देखा सारा जहान, नगर गांव और खेतान। मेहरबानी है उस मेहरबान की, सारी चीजें हैं एक ही दुकान की। फिर मुझे ओढ़नी क्यों ओढ़ाई इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे श्री राम नाम की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे श्री राम नाम की। जरे जरे में जाकी हिंदुस्तान की, जरे जरे में जाकी भगवान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत प्यारा भजन था गायत्री जी, रियली लव। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे लगे इसके वर्डिंग। गाना थोड़ा देखिए प्यार से गा सकते हैं, पर मुझे इसके वर्डिंग सबके बहुत प्यारे लगे कि सब संतों ने कैसे भगवान को पहचाना। नहीं, बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर था। और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, आज तो पहली बार गाया आपने, पर फिर से गाना, बहुत मजा आया। जय जय गुरुदेव। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। सुनीता बग्गा जी, माइक इज योर्स। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय वीर बली हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय 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 वीर बली हनुमान, संकट काटो दया निधान। संकट मोचन तेरा नाम, पावन बाला तेरा नाम। राम के सेवक बड़े महान। जय 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 वीर बली हनुमान, तुम सार नहीं बलवान, तुम हो सकल गुणों की खान। मन में बसते सीताराम, कहता है ये जगत समाज। जय जय वीर बली हनुमान, बल बुद्धि के तुम हो दाता, राम चरण से तुमरा नाता। भक्तों के तुम हो भाग्य विदाता,
राम भजन बिन कुछ नहीं भाता। जय 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 वीर बली हनुमान। जय जय श्री राम। जय जय श्री हनुमान। धन्य धन्य है अंजनी लाल, तेरी महिमा अजब समान। पवन वेग सी तेरी चाल, थर थर कांपे तुमसे जहान। जय 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 वीर बली हनुमान। जय जय श्री राम। जय जय श्री हनुमान। जहाँ पे गूंजे राम का नाम, वहाँ मिलेंगे श्री हनुमान। कृपा कर दो कृपा निदान, भक्ति इनकी सबसे महान। जय 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 वीर बली हनुमान। जय जय श्री राम। जय जय श्री हनुमान। तेरी कृपा से ज्ञान है जागे, तेरे सुमिरन में प्रीति लागे। शत शत नमन करूं तेरे आगे, दोष कष्ट सब दूर हो भागे। जय 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 वीर बली हनुमान। संकट काटो दया निधान। जय जय श्री राम। जय जय श्री हनुमान। जय 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 वीर बली हनुमान। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय बजरंग बली। वेरी नाइस, लवली सुनीता जी। थैंक यू, थैंक यू। एंड रिमी बहुत सुंदर दर्शन भी करा दिए। लवली, थैंक यू। And right now, live satsang is going on and Gurudev has started talking, so I'll share that. Let's listen to him. Abhi tak to they were chanting, so I hope I can share this. और महाभारत भारत की धरोहर है। ये दो इतिहास भारत के जनमानस में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इसका प्रभाव है। नीचे आप जाइए इंडोनेशिया में, आपको वहां रामायण मिलेगा। यहाँ तक आप जर्मनी में भी देखिए, वहां रामबक नाम का एक जगह है, अपने आश्रम के बाजू में ही है। तो दुनिया भर में रामायण का प्रभाव
दिखाई देता। आज भी इतने 10,000 साल, 7-8 हजार साल के बाद भी वो यहाँ दिखाई देता है। और नासिक की कुछ बात है, यहाँ पर अपना वेणुनाद किए थे। 5,500 लोगों ने वेणुनाद किया। मुझे याद है, अभी मेरे ख्याल से 10 से 1 साल हो गया होगा। 8 साल पहले वेणुनाद किया था। तो आज देखो इतने सारे लोग मिलके राम रक्षा कवच पढ़े हैं। ये मंत्र जो है, ये आकाश में बोने वाली बीज। आप देखो जमीन में अन्न उपजता है ना, अन्न कैसे उपजता है? पहले हल चलाते हैं, फिर पानी देते, फिर बीज बोते हैं, तब अन्न उपजता। ऐसे ही आकाश से आनंद का फसल उतरता है। पृथ्वी से अन्न उठता है तो आकाश से क्या मिलता है हमको? आनंद, खुशी, संतोष, शांति, प्रेम। ये सब इसका फसल आकाश में होता है। तो आकाश में बोते हैं बीज, इसलिए सब बीज मंत्र बोला जाता है। और जितने भी आप इस तरह से कवच पढ़ेंगे, हनुमान चालीस पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने से क्या अपना एक शक्ति बढ़ता है, उत्पन्न होता है। ध्यान करना, आकाश को में हल चलाना और सिंचन करना, फिर उसके ऊपर चैंटिंग करना, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण से, जाप करने से वहां फसल उगती है। वो फसल क्या है? खुशी की, मस्ती की, आनंद की। हाँ? जब भी लोग खुश होते हैं तो बोलते हैं कि ये तो, जब सफलता मिलती ना जीवन में, क्या बोलते हैं? ये तो हमारा पूर्वज का देन है। हमारे पूर्वजों ने कुछ पुण्य किया, उसका हम भोग रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? घर में बोलते हैं। जब भी हमें कोई सफलता मिलती है, उस सफलता का श्रेय किसको देते हैं? अपने पूर्वजों के परिश्रम के लिए देते हैं। जिसे किसान हल चला के फसल उगाता है तो बोलता है ये तो हमारे परंपरा से चला आ रहा है। अब देखो आज बीज, देशी बीज बचाने की बात हुई, कुछ लोग तो बचा के हुए आए हैं, तभी ना ये बीज है। बाकी देशों में इतने बीज है नहीं, वहां ओरिजिनल बीज तो है नहीं, लोग खत्म ही कर चुके। सिर्फ भारत में फिर भी हमने अपना बीजों को बचा के रखा और इसको और बचा के रखना है, ये संकल्प आज आप करिए। तो एक तरह से हम अन्न का भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ आनंद का भी देख रहे हैं। वेदों में कहा है, यो जागार तम रजः कामयन्ते। जो ध्यान करता है, जो जागता है भीतर से, उन्हीं के ओर मंत्र दौड़ते हैं। माने जहां पर जमीन अच्छा है वहां बीज अंकुर फूट सकती है, नहीं तो नहीं होता। पत्थरों के ऊपर बीज डालो, कहाँ आएगी? इसलिए कई बार हम सिर्फ मंत्र बोलते रहते हैं, उसका कोई फल ही नहीं मिलता। कई बार पूजा में बैठते, पूजा ऐसे ऐसे फूल फेंकते रहते हैं, मन कहीं और भागता है। पूजा करके उठने के बाद भी गुस्सा, पूजा से पहले भी गुस्सा, ऐसे ही ऐसे रहते। सही है कि नहीं बताओ? कितने लोगों ने ऐसा देखा? कुछ तो असर है, मगर उसका असर पूरी तरह से उतारना हो जीवन में तो हमें ध्यान करना आवश्यक है, प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम करने से जो भी मल आवरण विक्षेप मन को घेर चुका है वो कम होने लगता है। फिर ध्यान करोगे तो आकाश
तैयार होता है बीज बोने के। फिर वहां जो भी अपनी इच्छा है वहां समर्पण कर दो, आकाश को समर्पण कर दे, तब वो फलीभूत होगा ही है, होता ही है। भगवान कैसे हैं? मूर्ति तो हम वैसे रखते हैं, भगवान कैसे हैं? आकाशवत। कैसे? चिदाकाश। भगवान शिव को चिदाकाशमाकाश रूपम परेश नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूप। सब जगह व्यापक जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, वही ईश्वर सत्ता है। वो हमारे भीतर भी है। यदि ईश्वर सब जगह है, यहाँ है कि नहीं? अभी कहीं सिर्फ बद्रीनाथ में बैठे हैं क्या? नहीं, सब जगह है। यहाँ है, अभी है, मुझ में है। यह निश्चय, ये ज्ञान हमारे भीतर उदय हो जाए, यही ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा में नहाते हो तो 68 तीर्थ यही है। गुरु के पास आते हैं तो बस यही, उस गुरु के पास आते हैं तो क्या, यहाँ अपनी सारी समस्या छोड़कर खाली हो जाना। खाली हो जाओगे तुम आकाश तत्व के पास हो जाओ। तो आपके भीतर जो आकाश है, चिदाकाश, उससे ताल्लुका होने लगा। सत्संग बहुत आवश्यक है। जिस घर में कुछ चैंटिंग होता है, एक दिया जलती है, वो उस घर का वातावरण अलग होता है कि नहीं? बताओ, कितने लोगों का अनुभव है? अब गणेशोत्सव आता है, पूरा शहर में एक उत्सव है, हर जगह एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा जाग जाती। नवरात्रि आती है, कुछ ऊर्जा का अनुभव करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। ऐसे ही दिन पर दिन हम इस चीज को ध्यान दें कि हमारे जीवन में सफलता का कारण सत्व गुण की वृद्धि के वजह से। असफलता मिल रही है तो सत्व गुण कहीं दब गया, कम हो गया, फिर उसको बढ़ाओ। सफलता मिल रही हो तो इतना धन्य भागी होते रहो, वो सफलता और बढ़ता जाए। हाँ, अभी यहाँ पर आज तो तीन ज्ञान क्षेत्र की बातें हुई। ज्ञान क्षेत्र किसके लिए? हमारे लिए क्या? नहीं, आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। ज्ञान क्षेत्र इसीलिए वहां आप जाओगे, बैठोगे, थोड़ी देर ध्यान करोगे, अपनी दर्द दुख इच्छाएं सब वहां समर्पण करोगे और वहां से निकलोगे तो बड़े मस्त होकर के, प्रसन्न होकर के, आनंद से अपना जीवन बिताओगे। जीवन आनंदमय है, इसका अनुभूति होना हो तो हमें एक तो अन्न, दूसरा आनंद, वो ध्यान, ये दोनों आवश्यक है। कितने देश है दुनिया में, वहां पर सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं। आपको पता है? अमेरिका जैसे देश में 4 लोगों में से 1 आदमी डिप्रेस्ड है। हर 40 मिनट में एक आदमी खुदकुश, हर 40 सेकंड में एक आदमी अपने आप पर प्रहार करता, खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। क्या फायदा सब कुछ संपत्ति होने के बाद भी जीवन में आनंद नहीं हो, आकाश सूख गया हो? क्या फायदा? फिर भी हमने ये सब बचा के आए हैं सदियों से। इसलिए यहाँ
इस धरती में वो बात है जिसको हमें खोने नहीं देना चाहिए। क्या क्या ख्याल है? ठीक है ना? हर व्यक्ति को गीता पढ़ना चाहिए एक बार, साल में एक बार। पूरा 700 श्लोक है, पढ़ो। 10-15 दिन लगेगा, जितने दिन लगे पढ़े। ऐसे योग वशिष्ठ है। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने उपदेश दिया है। उसमें यही बोला, हे राम तुम आकाश जैसे। राम की जीवन तो लीलामय है। राम भी एक बार ऐसे ही थोड़ा उदास हो गए थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा जीवन, तब गुरु के पास आना पड़ा। अब बोलते, भगवान आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब वशिष्ठ महर्षि जी ने श्री रामचंद्र जी को उपदेश दिया। वो उसी को कहते योग वशिष्ठ। कितने लोगों ने पहली बार सुन रहे योग वशिष्ठ का नाम? हाथ उठाइए। हाथ उठा। कितने लोगों को पता नहीं था? हाँ। फिर भगवान राम को अब आत्मज्ञान कराते हैं उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ। इस ग्रंथ के आधार पर कई मूवीज बन गए, सिनेमा बन गया अमेरिका में। ये मैट्रिक्स वगैरह बोलते हैं ना, ये सब इसमें से नहीं है। व्हाट इज इट? इंसेप्शन, मैट्रिक्स, इस तरह से जो जो बहुत नाम हुआ है, जो जो सिनेमा को चलनचित्र, ये सब इसका आधार था योग वशिष्ठ। ऐसी ऐसी चीजें हमारे देश में हैं, इन चीजों को हमें रखना चाहिए। भारत के एक स्वामी जी ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया और सभी पब्लिशर के पास गए, अंग्रेजी में अनुवाद किया, और कोई भी पब्लिशर उसको लेने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले इसको कैसे बिकेगा? तो बिकेगा ही नहीं। फिर वो न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने उसको देखा, अरे ये तो खजाना है। उन्होंने उस किताब को वहां पब्लिश किया, न्यूयॉर्क में पब्लिश किया। हमारे यहाँ पर भी हिंदी का अनुवाद है, बहुत सुंदर है। आप योग वशिष्ठ को आप सबको पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए। जब भी मौका मिले तो अपना आर्ट ऑफ लिविंग में एक बनाया है सीडी, उसमें बहुत सरल भाषा में हिंदी में उसका अनुवाद है। उसको लगा के सोते वक्त उसको लगा के सो जाओ और उठ के उसको सुनो, कहीं ट्रैवल करते हुए सुनो। इसका बहुत अपना ऐप में भी होगा, ये आर्ट ऑफ लिविंग ऐप है ना, उसमें डाउनलोड करके उसमें से ले लेना। ऐसा आपकी चेतना इसमें खिलने लगेगी, बता नहीं सकते, इतना सुंदर है ज्ञान। हमारे यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, मगर हम इसको कदर नहीं कर रहे। इस समय आ गया या नासिक में आप लोगों ने शुरू किया ज्ञान गंगा, अब से ये इस प्रवाह को निरंतर बहने देगा। होगा, ऐसे होगा, होने वाला। अच्छा, अब रही बात राम मंदिर की। हाँ, जब राम मंदिर के केस थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमको कहा, गुरुदेव आपको इसमें रहना है। हमने कहा ना मैं लायर हूँ, ना मुझे इससे कुछ पता है, आपको जो भी मदद चाहिए मैं बाहर से दूंगा। नहीं, वो बोले नहीं नहीं आपको रहना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये राम जी का काम है। हमने कहा हाँ ठीक है, फिर आप इंसिस्ट करते तो मैं रहूं। फिर उन्होंने बताया, देखिए ये 18 बॉक्स से, इतने बड़े बड़े बॉक्स, यदि मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को लगाऊं 2 साल लगेंगे इसको स्टडी करने में।
बाकी सब काम ठप हो जाए, सिर्फ इसी पर लगाए, 2 साल लगेगा इसको पढ़ने में। आप एक काम करिए, आप इसको थोड़ा देख करके 25 पार्टीज है, इन पार्टीज को आप मीडिएशन कुछ केंद्र बिंदु पर ले जाए, फिर आगे से हम काम ले लेंगे। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है, हम लोग अयोध्या में बैठते थे, हमारे साथ 2 और जज थे। यदि आगे कोई फिल्म बनाएगा तो वो इतना मजेदार रहेगा, इतना हंसी मजाक उसमें मिलेगी, इतना हास्य। वो फिर हम 8 महीने तक लगातार रोज बैठते रहे, सुनते रहे हर पार्टी को, रोज 8-8, 10-10 घंटे। इसके अलावा इसके बाहर हमने करीब 1200 इमामों से मिले और उन सबको बात करी, मनाया, मनवाया, फिर उन लोगों ने सबने दस्तखत करके दिया, हम राजी हैं। हम भी जानते हैं श्री रामचंद्र जी हमारे भी पूर्वज हैं, हमको बहुत हमारे मन में सम्मान है, हम भी जानते, हम भी तैयार हैं। फिर आप जानते हैं उन लोगों ने कहा कि समय कम हुआ, हम ऑलमोस्ट डिसीजन में आ गए। फिर उन लोगों ने कहा राजी हो गए। तो 2003 में हमने जो फार्मूला दिया था, 5 एकड़ उनके लिए पंचकोशी क्षेत्र के बाहर देंगे, मस्जिद वहां बनेगा, इधर मंदिर बनेगी, सब शांति से निपट जाएगा। इस बात पर लोग राजी हो और उसके बाद कोर्ट ने उसको लेके अच्छे से जजमेंट दे दिए। और देखिए उसके बाद कोई हरकत नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ, शांति रही ना शांति। हाँ, कुछ लोग तो बोलने लगे अरे ये अभी शुरू ही नहीं हुआ था, ये मीडिएशन में ये सब कुछ नहीं, ये सब फेल हो गया, फेल हो। बस पैदा करना ही मीडिएशन है कि नहीं? घर पे 2 आदमी के भीतर झगड़ा होता है तो एक दूसरे से बात करो, समझाओ, समझ करके आगे बढ़ी जाते हैं। तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे भारत सरकार को बहुत शुक्रिया देना चाहिए। भारत सरकार के प्रयत्न से भारत के सारे तीर्थ क्षेत्र, मोदी जी ने इतना अच्छा काशी विश्वनाथ को किया, अभी राम मंदिर और केदारनाथ, इस तरह से देश की महाकाल, ये सब जगह ऐसे नेग्लेक्टेड थे, माने इसको किसी ने देखा नहीं था। और यहाँ पर भी नासिक में भी इतना अच्छा सड़कें बन गई, सब बन गया, घाट बन गया। धर्म भीरू होने से ये होता है। और ये काम हुआ है भारत सरकार को इस तरह से धार्मिक क्षेत्रों की अभिवृद्धि करने के लिए बहुत बधाई देना चाहिए। देवाश्रय और राजाश्रय 2 चीज होती है। राजाश्रय से धर्म पलपता है, दैवाश्रय से जीवन में उत्थान होता है। अब हम दैवाश्रय के लिए तो ये सब करते हैं। दैव पर आश्रित रहना, तब जीवन में कभी दुख नहीं होगा। क्या हमारे तो कोई है, हमारे गुरुदेव है, हमारे कोई है, ये भाव हमारे भीतर होता है तो कभी हम मुरझा नहीं जा सकते, कभी उदास नहीं हो सकते। इस तरह से जीवन में एक नया सुगंध आए, उसके लिए सबको काम करना पड़ेगा, है ना?
हाँ, घर घर ध्यान होना चाहिए। हर घर में लोग ध्यान करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। नहीं तो एक घर में एक आदमी दुखी है तो उसका दुख सिर्फ एक आदमी की तरफ नहीं रहेगा, वो सबके ऊपर हो जाता है, सब पर असर करता है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर ध्यान करें, ध्यान के बाद और बातचीत करते हैं, ठीक है। खासतौर से युवाओं के लिए बहुत से प्रश्न हैं, मुझे पता है। तो आज इस संदर्भवश आपने इतना अच्छा यहाँ बनाया, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति, बाप रे, ये सब महल ही कर दिया बहुत बड़ा। तो ये प्रसंगवश हमने कहा आप लोगों से थोड़ा शेयर करते हैं राम मंदिर के बारे में। अभी हम लोग थोड़ी देर ध्यान करेंगे। राम का अर्थ ही यही है, राम माने रश्मि, जिसे अंग्रेजी में रेस बोलते हैं, रश्मि, रेस। देखो 70% अंग्रेजी भाषा संस्कृत से भरा हुआ है। आपने कभी सोचा? कितने लोग नहीं सोचे? हाथ उठाए। कितने लोगों को नहीं पता था? हाथ उठाइए। अच्छा, हाथ संस्कृत है ना, अंग्रेजी में क्या? हैंड है ना। नोज संस्कृत में क्या है? नासिका, नोज। डेंट, दंत। इस तरह से हृदय, हार्ट। आप पाओगे ये भाषा जो अंग्रेजी भाषा है, ये पूरा पूरा संस्कृत से लिया हुआ है, मगर हम खुद ही इस बात को नहीं बताते तो औरों को कैसे पता चलेगा? बाकी लोग एक्नॉलेज नहीं करते इस बात। जैसे महीनों का नाम है, ये सब महीनों का नाम संस्कृत में है। आपको पता? नहीं पता? कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखो, संकोच नहीं करना हाथ। अच्छा, कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। आपने सुना होगा। दश अंबर मैंने 10वीं आकाश, नवंबर 9वीं आकाश, अष्टंबर अक्टूबर, 8वीं आकाश 8वीं महीने, सितंबर 7वीं महीने, फाल्गुन फरवरी, ये फाल्गुन है, फरवरी फाल्गुन है ना। अभी तो नया साल मार्च में गुड़ी पड़वा के दिन ही शुरू होता है। पूरी दुनिया में एक समय था जब नया साल मार्च में करते थे, पर अभी 500 साल पहले एक अंग्रेजी राजा को लगा नहीं, जनवरी से नया साल शुरू होना चाहिए, मार्च में नहीं। तो उसने बदला, मगर लोग माने नहीं। तब जो फिर भी करते थे, उनको खोसने के लिए उन्होंने फूल्स डे किया, अप्रैल 1। मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल 1 तारीख तक लोग नया साल मनाते थे। फूल्स डे का उद्गम स्थान यही है, लोगों को अपमानित करने के लिए, जो मार्च में नया साल मनाते। चलो, अभी तो हम लोग आ गए, फिर भी हमें भारत में जो भूगोल के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से जो नया साल होता है, उसी को तो हम मानते हैं। इसको भी नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या गुड़ी पड़वा मनाते हो ना सब लोग यहाँ? हाँ, वही सच्चा नया साल है। आज हम जब ड्राइव कर रहे थे, हमने देखा, रे ये नासिक को तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। पर एक था वहां पर अंग्रेजों के काफी दुकानें हैं, या दुकान में अंग्रेजों की चित्र लगी हुई थी।
एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, इसमें यही दर्शाता है हमारे अभी आत्मबल बढ़ाना है, अभी बढ़ी नहीं है। आत्मबल बढ़ाएगा तो जीवन में सृजनात्मकता भी बढ़ जाएगी, कुछ भी करने के लिए उमंग जागे, उत्साह जागे, और किसी भी चुनौती को हम हाथ में लेने के लिए हमारे भीतर ऊर्जा जागेगी। हाँ, तो आवश्यक है बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सबको आत्मबल बढ़ाना है। आत्मबल बढ़ता है ज्ञान से, ध्यान से और गान से। गाना गाना चाहिए मिलके सबको, जैसे आज राम रक्षा कवच सबने मिलके चैंट किया, सबने उच्चारण किया राम रक्षा कवच की। इसी तरह से कुछ न कुछ ज्ञान की बातें रोज सुनो, पढ़ो। 10 मिनट 15 मिनट भी करो तो दिमाग साफ रहता है। हाँ, जीवन नश्वर है भाई, देखते देखते सब खत्म हो जाएगा। कितने लोगों को आप जानते हैं वो सब चल बसे कि नहीं? हाँ, ऐसा कभी नहीं जीवन में जो एक कोई भी नहीं गया हो, ऐसा नहीं है। लोग तो गए उस पार। ये जो संसार है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ये बहुत लेश मात्र थोड़ा सा ही है, एक अंश है सत्य का, पूर्ण सत्य नहीं है। इस बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज उस व्यक्ति को मिला जिसने कहा ये दुनिया सच नहीं है। 3 साइंटिस्ट ने, ये बात पता है आपको? कितने लोगों को नहीं पता था? हाथ उठाइए। ओहो, इस बार पिछले साल माने 2022 की नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिला, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। उन्होंने क्या पता लगा, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, हमारा पंचेंद्रिय से अनुभव करते हैं, ये कुछ भी सच नहीं है, रियलिटी नहीं है। ये उन्होंने पता लगा। जो लगता है ये कैसा है, जैसे मृग मरीचिका, पानी का दिखता है मगर पानी है नहीं वहां। इस तरह से जो दिखता है दुनिया, ये रियल नहीं है। आप बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हमने कहा रे भाई, ये तो हम सदियों से कह रहे हैं, शंकराचार्य जी ने तो यही तो कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यही तो बोले सारा सपना है। आज विज्ञान वहां पहुंचे जहां अध्यात्म पहले से अध्यात्म की डगोरा पीटते आए। इसमें आपको भी ताली बजाना चाहिए। विज्ञान, आज का आधुनिक विज्ञान वेदांत से हाथ मिला लिया, वेदांत की बातों को कह रहे हैं, उसी स्तर पर आए हैं। मगर हम वेदांत माने जिसका दांत नहीं, वेदांत समझते। वेदांत किसके लिए? जो बूढ़े हो गए, कुछ नहीं, वो वेदांत वो पढ़े, ऐसा नहीं। जीवन को सुगम बनाने के लिए, स्फूर्तिदायक बनाने के लिए हमें वेदांत की आवश्यकता है। ऐसा मुस्कान जो आपके जीवन में हमेशा बना रहे, ये सबकी इच्छा है ना। ऐसा सुख मिले जीवन में जिससे दुख की कोई गंध नहीं हो, ऐसा आनंद जीवन में मिले जिससे कोई दुख ना हो, ऐसी शांति मिले जो भंग ना हो। ये सबकी इच्छा रहती है, सब चाहते हैं ये, और ये तभी हो पाएगा जब हम ज्ञान की गंगा में रोज रोज डुबकी लगाते रहेंगे। ठीक है ना? अभी हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं।
आज राम ध्यान ही कराता हूँ। राम माने पता क्या है? राम माने रोशनी, रश्मि, प्रकाश। माँ माने मैं। राम माने मेरे दिल में जो रोशनी है, मेरे भीतर जो प्रकाश है, उसी को राम। मन सीता है, आत्मा राम है। गीत भी है ना, आत्मा रामा आनंद रमना अच्युत केशव हरि नारायण। आत्मा राम आनंद में है, आनंद रमना, वहां आनंद ही आनंद है। अच्युत, वो कभी उसकी च्युति नहीं होती है। और केशव है, वो सर्वसमर्थ है। और नारायण, ये सब हमारे भीतर ही है। और प्राण रूपी हनुमान जी के सहाय में होश रूपी लक्ष्मण, आत्मा रूपी राम सीता को वापस प्राप्त कर लेते। सीता मनमाई जब रावण के अहंकार के ओढ़ में आ गई है, उस अहंकार को खत्म करके, इसको कहते हैं अध्यात्म रामायण। एक अध्यात्म रामायण है जो छोटा सा है, उसमें हमारे जीवन में ही रामायण दिखाते हैं। दशरथ 10 इंद्रिय है हमारे, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। शरीर ही अयोध्या है। माने अयोध्या माने जो वध के लायक नहीं है, वो अयोध्या है। शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का अधिकार नहीं है शरीर को खत्म करने का। शरीर अयोध्या है। इसमें 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जो है ना, दशरथ और दशरथ के पुत्र आत्मा राम। हनुमान जी को मुख्य प्राण देवता बोलते हैं कि नहीं? मुख्य प्राण ही हनुमान जी। पंच प्राण को कहते पंचमुखी हनुमान, हमारे भीतर ही हनुमान जी। हनुमान निरंतर है साथ में, और हनुमान के सहाय से ही श्री राम ने सीता से, जब मन उचाट हो जाए, मन आत्मा से ओझिल हो जाए, दूर नहीं हो सकती, ओझिल हो जाए, प्राण के जरिए फिर से मिलन हुआ। हाँ? कौशल्य मैंने कुशलता पूर्वक, जब ये 10 इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय कुशलता पूर्वक चले, प्रार्थना करे, तो आत्मा ज्ञान प्रकट होने लगा। हाँ, उसमें बाद में और विस्तार से बात करें तो बहुत अद्भुत लगेगा, मगर अभी तो ध्यान करेंगे समय की सीमा को देखते हुए। हम लोग कुछ समय तक अपना सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊं ना, वो आप करते रहना। बच्चों को करने दें, वो अपना थोड़ा खेल रहे हो, खेलने दें, या बच्चों को अपने रहने दीजिए। आप माइंड नहीं करो, परवाह ना करें। बच्चे जो भी करते हैं वो करने दो, उनको अधिकार है। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, शरीर को ढीला छोड़े। एक बार दोनों हाथों को ऊपर लेते ही खूब झाड़े। कितने अच्छे लग रहे हैं अभी सब लोग। भाई दिखा रहे हो क्या? दिखाओ, देखो कैसे सब। हाँ, सारे रजोगुण दूर हो जाए इस वक्त। हाँ, हाथ नीचे लेके आइए। अब रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, शरीर को ढीला छोड़ दे।
आंखें बंद रखें। अब अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। आपका शरीर ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है और ये शरीर ईश्वर का ही है। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा अपना शरीर। तो मन ही मन अपने ही शरीर को सम्मान करें। शरीर जीवित रहने के लिए सांस की आवश्यकता है। अब सांस पर ध्यान दीजिए। इस शरीर का मूल्य सांसों से है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। अब तीसरी बार सांस लेते हुए अपना ध्यान सिर के चोटी पर ले जाते हैं। वहां रोके सांस को। वहां से फिर सांस छोड़ दें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर के एक एक कण में सांस प्राण शक्ति संचार कर रही है। शरीर के कण कण में प्राण शक्ति उपस्थित है। अपने ही शरीर को अनुभव करें। जैसे जल में मछली वैसे हवा में हम हैं। वायुमंडल को याद करें। शरीर के भीतर बाहर प्राण शक्ति है, वायुमंडल है। प्राण के सागर में हमारा शरीर तैर रहा है, उपस्थित है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। शरीर के भीतर बाहर मन का विस्तार है। जो भी विचार मन में आ रहा हो आने देना, न रोकना न टोकना। अब हम अपने मन को और तन को ओंकार की ध्वनि से तरंगित होने देते हैं। एक गहरी सांस लीजिए। ओ
ओम। एक और गहरी सांस लीजिए। फिर अब हम राम राम बोलते जाएंगे। राम 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 राम। शरीर के कण कण से राम शब्द का तरंग महसूस करें, अनुभव करें। ओम। अब विश्राम करें। ऊपर विशाल गगन है, चंद्रमा भी है आज ऊपर। चांद की किरणें पड़ रही है हम लोगों के ऊपर। उस किरणों को मन ही मन अनुभव करें। आंखें बंद रखें। आपके मन चंद्रमा से संबंध रखता है। चांद की किरणें हमारे ऊपर इस वक्त पड़ रही है। आंखें बंद रखें। अनंत आकाश को अनुभव करें। सब प्रयत्न छोड़ दें। ना कुछ करना है इस वक्त, ना ही कुछ जानना है। केवल विश्राम करना है। आंखें बंद रखें और विश्राम करें।
सब प्रयत्न छोड़ दें, केवल विश्राम करें, विश्राम में ही राम। शरीर में यदि कहीं पर कुछ असुविधा है, 2 मिनट के लिए उसको रहने दें। मन को वहां ले जाए। कहीं पर भी दर्द हो रहा हो शरीर, वहां थोड़ी देर मन को रखें। गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। अब सब प्रयत्न छोड़ दें, विश्राम करें। इस वक्त ना ही कुछ जानना है, ना कुछ करना है, केवल विश्राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। चेहरे में एक मुस्कान हो, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़े। ऐसा अनुभव करें सिर के पीछे की जो हिस्सा है उधर भी मुस्कान निकल रही। शरीर सिर के एक एक अणु, एक एक कण मुस्कुरा रहा हो, विकसित हो रहा हो, ऐसे भाव करें। और वो मुस्कान धीरे धीरे आपके गर्दन और गले में उतरे। अपना ध्यान गले और गर्दन में रखें और ये महसूस करें वहां का एक एक अणु, एक एक कण मुस्कुरा रहा, खिल रहा। और अपना ध्यान धीरे धीरे कंधों में लेके आए। दोनों कंधों में भी मुस्कान। शरीर में अरबों खरबों अणु हैं, सब एक एक सेल जीवित है, एक एक अणु जीवित है। वे सब मुस्कुराने लगे। इस वक्त ऐसा भाव करें।
और उस मुस्कान को और छाती और पीठ पर उतरने दीजिए धीरे धीरे। पेट और नाभि भी मुस्कुरा रहा हो ऐसे भाव करें। And the whole body के पांव, जंघा, पांव सब में मुस्कान उतर रही है। एक एक कण आपके खिल रहे हैं, फैल रहा है मन, आप विश्राम कर रहे हो। एक और गहरी सांस लीजिए और इस बार सांस छोड़ते छोड़ते आंखें खोल सकते हो। अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा हाथ उठाओ। हाँ, पता है आपने कितना देर ध्यान किया? 25 मिनट आपने ध्यान किया। लगा ऐसा? अच्छा, कितने लोगों को समय का पता नहीं चला? 25 मिनट कितने लोगों को पता नहीं चला? देखो, यही बात है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब कुछ प्रश्न है लगते हैं। Jai Gurudev. This lovely session and meditation. I think the satsang is of course going to continue. If you want, I have shared the link in the satsang group. You all can continue on your own listening. Or anyway, beach mein we will keep sharing what Gurudev has been saying. So in satsang also I'll share. And do we have any celebrations today? Any birthdays, anniversaries? Somaji, a friend of mine here, she's going to have a surgery today. Her name is Lily Mystery. Lily. Lily Mystery. Yeah. She's having a surgery today, so we'll pray for her. Yeah, Speedy we will recovery. pray for her. And today is Sanjeet ji's sister's anniversary, Mamta and Narendra ji. So we'll just celebrate that. Anita. I was just bringing it out. Yeah, and Jai Gurudev Manoj ji, very nice that you've joined us after such a very long time. जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। थैंक यू। नहीं, काफी समय हो गया, बीच में यूएसए चला गया था, फिर उसके बाद घर वर शिफ्ट किया, देन इट बिकम लिटिल बिट हेक्टिक। थोड़ा ऑफिस टाइमिंग भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, आते आते इट बिकम लिटिल बिट, तो विल ट्राई टू बी। कहाँ शिफ्ट हुए? नहीं, अबू धाबी में पहले मुसाफा में थे, नाउ आई एम इन डाउनटाउन एक्चुअली, हमदानी स्ट्रीट। Okay. Yeah, we'll let Anita do the Sanskrit version and then aap lijiye and you can celebrate and then we do Jai Jai Radha Rama. Manoj ji, you want to do the Sanskrit version anniversary? No, you do, then I will take up that Hindi version. Acha. Sanjeev ji, blessings for the happy couple. Guru blessings. And here's to them. Vivahadinam nidam bhavatu harshadam. Vivahadinam nidam bhavatu harshadam. Mangalam tatha vankshashe madam. Mangalam tatha vankshashe madam. Pratidinam navam prema vardhatam. Pratidinam navam
प्रेमवर्धतम् शतगुणं कुलम् सदा हि मोदतम् शतगुणं सुकुलम् सदा हि मोदतम् लोकसेवया देवपूजनम् लोकसेवया देवपूजनम् गृहस्थजीवनम् भवतु मोक्षदम् गृहस्थजीवनम् भवतु मोक्षदम् भवतु मोक्षदम् भवतु मोक्षदम् Yes, Manoj ji. सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, ओ तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर फूले संसार की, तू है सुंदर फूले संसार की, हैप्पी एनिवर्सरी ममता जी, हैप्पी एनिवर्सरी टू द कपल, हैप्पी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई हो। हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू ममता एंड नरेंद्र जी। संजीत जी आपको बहुत बधाई हो। रिमी। बधाइयाँ ममता निर्मल ममता एंड नरेंद्र जी सॉरी बधाइयाँ ममता नरेंद्र जी नो बधाइयाँ जी बधाइयाँ उनाथी आर नो परिवार नो सोने जी संसार नो बधाइयाँ जी बधाइयाँ सुजीता नो बधाइयाँ जी बधाइयाँ टाटी आर नो परिवार नो तेरे सोने जे संसार नो बधाइयाँ जी। जय गुरुदेव। थैंक यू रिमी, थैंक यू फॉर डूइंग दैट एंड बहुत बधाई। एंड मनोज जी, विल यू डू जय जय राधा रमन? दो लाइन उनके लिए बोल देता हूँ। हाँ जी, बोल दीजिए। ममता और नरेंद्र शादी की सालगिरह मुबारक हो, मोहब्बत और प्यार आप दोनों को मिले, दिल से दुआ है ये हमारी, खुशियों का संसार फले आपका, कभी खुशी कभी गम ये प्यार हो न कभी कम, खिलते रहो आप एक दूसरे की आंखों में, महकते रहो आप एक दूसरे के दिलों में, बढ़ते रहो सफलताओं के साथ में, प्यार में तकरार में जीत में हार में, हर पल हर लम्हा प्यार यूं ही बढ़ता रहे। सागर से भी गहरा है आपका रिश्ता, आसमान से भी ऊंचा है आपका रिश्ता, प्यार की पहचान हो आपका रिश्ता, दुआ है रब से आपका रिश्ता ऐसे ही बने रहे, बहारों से फूलों के साथ खुशबू लाए, चांद से सितारों के साथ चांदनी लाए हैं, और सजाने आपका सालगिरह हम सब दुनिया की खुशियां लाए। मुबारक हो आपको यह सालगिरह आपका, बधाई आपके सब परिवार को सालगिरह की लख लख बधाइयां। हैप्पी एनिवर्सरी टू ममता एंड नरेंद्र एंड कांग्रेचुलेशन टू मम्मी ऑल्सो। मम्मी जी को भी बधाई हो। संजीत जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। संजीत जी खूब खूब बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। संजीत जी और आंटी जी बहुत बधाई हो आपको। Congratulations, Sanjeet ji, Rama ji. And Manoj ji was here just now. हाँ, yeah. Yes, Manoj ji. जय जय राधा रमन, please. I think my internet there is some issue, but anyway. राधे राधे गोविंद राधे,
राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जय जय राधा जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल ओम लोका सुखिनो समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 And with the wonderful, wonderful energy that we have experienced here today in today's Gyan Ganga, we send healing prayers so that the world may heal completely and become a more beautiful, peaceful, and better place for all of us. Special prayers for Lily as she goes in for her surgery. May the surgery be successful and may she come out healthy. Special healing prayers for Mummy. And special blessings and prayers for the couple celebrating their anniversary, Mamta and Narendra ji. May you celebrate many, many years together like this. Blessings and prayers for all satsangis and their loved ones. Sab sukhi rahein, swasth rahein, mast rahein. Jai Gurudev, and feel